a lead sphere is released from rest at point X. उसको रिलीज़ किया गया है एट पॉइंट एक्स से। इन्होंने ये नहीं कहा कि थ्रो वर्टिकली अपवर्ड रिलीज़ किया है उसको अ लॉन्ग वे अबव द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। लेट अस से कि ये सरफेस ऑफ द प्लैनेट है और बहुत ऊंची हाइट से उन्होंने पॉइंट एक्स से किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज़ कर दिया तो वो नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, मैं ज़रा इसको और नीचे बना दूं ताकि मुझे जगह मिल सके। जी, एक्स पॉइंट से उसने रिलीज़ किया और सफ़ियर फॉल्स इन वैक्यूम। इसका मतलब है एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन वो प्लैनेट है, कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ए की वैल्यू जो है वो कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी ऑब्वियसली, जो उस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के इक्वल होगी। उस प्लैनेट पे जो फ्री फॉल की वैल्यू बनती होगी, जैसे आपको पता है अर्थ पे 9.81 है, मून पे 1.6 है, जुपिटर पे 24 पॉइंट समथिंग है, इस तरह से करके। तो टाइम 4 सेकंड के बाद उसने बताया कि उसने वर्टिकल डिस्टेंस 3 मीटर का कवर किया है, यानी 3 मीटर का डिस्टेंस कवर कर ले जब वो, तो उसने टाइम कितना कंज्यूम किया इसमें, 4 सेकंड टाइम कंज्यूम किया यहाँ तक जाने में। उसके बाद फिर वो कहता है कि एज्यूम एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज़ कांस्टेंट, हाउ फार विल द स्फीयर हैव फॉलन फ्रॉम पॉइंट एक्स, यानी एक्स पॉइंट से उसने कितना डिस्टेंस फॉल किया होगा, कितना डिस्टेंस उसने फॉल किया है आफ्टर 20 सेकेंड। एक्स पॉइंट से कितना डिस्टेंस फॉल किया है 20 सेकेंड में, कि अगर 20 सेकेंड आप उसे गिरने देंगे और एक्स पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो कितना डिस्टेंस फॉल करेगा। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या मज़े की बात है कि हमें ये ए की वैल्यू भी नहीं पता। नॉर्मली तो अर्थ की बात हो रही होती है तो फ्री फॉल आप ले लेते हो 9.81, लेकिन यहाँ तो हमें वो वैल्यू भी नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, इजी पीजी काम है कि हम लोग ये वाला जो इंफॉर्मेशन है इसको यूज़ करके हम पहले ए निकाल लेंगे। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन से हम ए निकालेंगे और जो भी वैल्यू आएगी फिर हम उसको इस सिचुएशन में प्लग इन कर देंगे। मतलब कहने का ये है कि इस फॉल के ऊपर आपने एक इक्वेशन लगानी है और उससे एक्सेलरेशन निकाल लेनी है। फिर आपने जो दूसरा हमारा केस है ये वाला, जो उसको चाहिए, जो फाइंड आउट करना है, उस पे आपने ये जो एक्सेलरेशन पिछले पार्ट में निकाली है, येलो वाले पोर्शन से जो एक्सेलरेशन निकाली है उसको वो पिंक वाले सिचुएशन पे प्लग इन कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलें जी, शुरू करते हैं काम को। तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, टाइम गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है, और मज़े की बात है कि रेस्ट से स्टार्ट ले रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो बेस्ट इक्वेशन ये रहेगी हमारे लिए, s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, और s हमारा आ गया 3। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है कि वो 0 है, टर्म पूरी 0 हो जाएगी, 0 इंटू टी, 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करे तो उसको 0 कर देता है, और टाइम आ गया हमारा 4 का स्क्र। यहाँ से जी एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी निकल आएगी, फाइंड आउट हमें करनी पड़ेगी जी, वो हम बाद में फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, ये 6/16 आती है, तो इसको फाइंड आउट हम कर लेंगे। ये आती है जी, यस इट इज़ 0.375 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ दोबारा से यही इक्वेशन यूज़ करें, हम दोबारा से ये इक्वेशन यूज़ करें, पर हम इसको पिंक वाले पोर्शन पर अप्लाई करें, क्योंकि अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इनिशियल वेलोसिटी एज इट इज़ 0 ही है, क्योंकि आपने एक्स से ही इस डिस्टेंस को मेजर किया हुआ है। उसने कहा था कि पॉइंट एक्स से फॉल कराना है, पॉइंट एक्स पे आपकी बॉडी रेस्ट पे थी, और इनिशियल वेलोसिटी 0 होने की वजह से पूरी टर्म 0 हो गई, प्लस 1/2 और एक्सेलरेशन आ गई 0.375, और टाइम जो है अब लगा है वो है 20 का स्क्वायर। यहाँ से जी आप एस की वैल्यू जब निकालेंगे तो वो 75 आ जाएगी। सो इट इज़ बी पार्ट।